इस वीडियो में क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ये पुराना सत्संग है गुरुदेव का सन 2000 का। और गुरुदेव कह रहे हैं आश्रमों पे आश्रम बनाना तो मूर्खों का काम है, मूर्खों का काम। आश्रमों पे आश्रम बनाना तो मूर्खों का काम है। तो ये मूर्खता भरा हुआ काम क्या आज खुद गुरुजी करेंगे? आश्रमों पे आश्रम बनवाना। अरे गुरुजी पूरे विश्व की संगत को केवल एक बरवाला आश्रम में संभाल रहे थे, और इन लोगों ने हरियाणा में 3-3 आश्रम खोल दिए, जबकि गुरुजी का बरवाला आश्रम 16 एकड़ का, मात्र 16 एकड़ में बरवाला आश्रम, और उसमें गुरुजी पूरे भारत को और पूरे विश्व को बैठा के सत्संग सुना रहे थे। और अब इन्होंने हरियाणा में एक आश्रम तो पता नहीं 100 एकड़ से ज्यादा जमीन में खोल दिया, वो 100 एकड़ से ज्यादा। फिर एक इन्होंने कहां खोल दिया? भिवानी में। एक कहां खोल दिया? पता नहीं जिंद में या फिर कहां, मध्य प्रदेश में खोल दिए 2-2 आश्रम, इंदौर में और बैतूल में। इंदौर वाले के तो सरकार ने लगा दिए ताले। इंदौर वाला आश्रम तो सरकार ने लॉक कर दिया, उस पर तो कोई लफड़ा चल रहा है, कोई जमीन में इन्होंने कोई गफलतबाजी की वहां। इंदौर वाला तो पड़ा है बंद। गुरु पूरे विश्व को 16 एकड़ के छोटे से आश्रम में संभाल रहा था, और इन्होंने 100 एकड़ के कितने आश्रम बना दिए। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आश्रमों पे आश्रम बनाना तो मूर्खों का काम है, मूर्खों का। क्या कह रहे हैं? जो भक्त आत्मा संस्कार प्रेरणा से इतने भावुक हो जाए, घर भी त्याग देते, माया भी छोड़ देते, लेकिन बंदी छोड़ कहते हैं या माया गेला छोड़ा ना करे, या कितन किता मार जरूर कर जाएगी। कैसे उसने एक छोटा सा आश्रम बनवाया, वह तो आम व्यक्ति दान कर देता है, वह कोई आश्रम बनाने कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आश्रम बन जाने से कोई भक्ति और मुक्ति नहीं है। ये भी आश्रम देखकर मैं फूला अंडे जा मेरे पल्ले के, मेरा काम तो रह गया जो मैंने करना था, नहीं, ये तो एक धर्म। गुरुदेव कहते हैं आश्रम बनाने से कोई भक्ति और मुक्ति नहीं है। ये आश्रम बना बना के मैं इनको देखता रहूं, मैं तो फूला रहूंगा, भक्ति क्या मैं खाक करूंगा? तो यही तो हो रहा है। ये कोऑर्डिनेटर वगैरह, गुरुजी का परिवार, ये आश्रम खोल खोल के जो मेहनत बन के बैठ गए, इन आश्रमों को देख देख के फूला नहीं समा रहे। ये हमारे तो पीढ़ियों का धंधा सेट हो गया, पीढ़ियों का धंधा। क्या कह रहे हैं परमात्मा? और आगे देखना फिर क्या कहेंगे मालिक। जो भक्त आत्मा संस्कार प्रेरणा से इतने भावुक हो जाए, घर भी त्याग देते, माया भी छोड़ देते, लेकिन बंदी छोड़ कहते हैं या माया गेला छोड़ा ना करे, या कितन किता मार जरूर कर जाएगी। कैसे उसने एक छोटा सा आश्रम बनवाया, वह तो आम व्यक्ति दान कर देता है, वह कोई आश्रम बनाने कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आश्रम बन जाने से कोई भक्ति और मुक्ति नहीं है। ये भी आश्रम देखकर मैं फूला अंडे जा मेरे पल्ले के, मेरा काम तो रह गया जो मैंने करना था, नहीं, ये तो एक धर्मशाला है और ट्रस्ट के नाम है, अपने नाम तो ये अंगोच्छा भी कोई ना, इसलिए अपना या कुछ नहीं है, मन में जगह नहीं बनती कि ये मेरा से, और ये बनन भी नहीं देनी, पानी उस नौका में समा जाएगा। उसने नादानी क्या करते हैं, कहते हैं वहां आश्रम बनाया, बड़ी मेहनत परिश्रम करके लोगों से कह सुनकर मांग मूंग कर, और एक कमरा बनाया, बढ़िया हाल सा बना दिया, और फिर वो मर गया। वो महात्मा जी, एक महात्मा की कहानी बता रहे हैं गुरु जी, आश्रम के चक्कर में कैसे उसकी दुर्गति हुई। पहले तो गुरु जी ने आश्रमों की फीत उतार दी कि आश्रम बनाने से, वहां रहने से भक्ति मुक्ति नहीं है, काल मन में अहंकार पैदा करेगा, आपको भक्ति नहीं करने देगा। तो एक महात्मा था, उसने आश्रम बना दिया, लोगों से ले दे के पैसे, जैसे इन लोगों ने संगत को मूर्ख बना बना के ज्योति पाठ और दान का पैसा ले लेके गुरु जी के नाम की आड़ में बेचारे भक्तों को चूस लिया, जमीनें ले ली उनकी, और ये आश्रम काट दिए जगह जगह।
और उसके बाद वो मर गया वो महात्मा जिसने वो एक कमरा बनाया था, बड़ा सा हॉल। और बाद में फिर क्या हुआ, वो कुत्ता बन के उसी आश्रम में आ गया, कुत्ता बन के। जहां आशा तहां बाशा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। ध्यान से सुनिएगा। मर गया तो जो उसकी दूसरा वाली वारस होया कोई, उसने सोचा वो तो राशि और पैसे आ गए, उन्होंने सोचा इसने तोड़ फोड़ के बढ़िया बना दो। जब वो बढ़िया बनाने लगा तो क्या होता है, जब वो तोड़ने लगे ना मजदूर, एक कुत्ता था ठाडा सा, उस पर आश्रम में रहा करता था, वो उनके पकड़ा पल्यान और उन मजदूरा के नो उनको भौंके और उनके कपड़े खींचा पाड़ पाड़ पकड़ पकड़ के और बहुत साका मचा दिया उसने। वो उसमें जो महात्मा वहां रहता था उसके पास गई, कहने लगे जो कुत्ता है ना वो तो ना मजदूरा न लगन देता और पाड़े सालता सारा, नहीं तो कति कुछ ना कहा करता। वो जाके देखता है वो कुत्ता तो कति नो उनका नीनू खड़ा, वो बाहर खड़े सारे उसने तोड़ते। उस महात्मा ने उसको कहा कि इसको अपने सारे एक ने तोड़ के और नू बनावांगे, नू करेंगे। तो वो चुप हो गया, वो बना लिया और फिर वो कुत्ता गया, फिर भीतर देखा उसने, ऐसे देखा और फिर न्यू नाड़ मारा और बाहर बैठा, कहा बढ़िया बन गया। वो महात्मा था पहलड़ा जो उसने कमरे में लगा रहा, कुत्ता बन गया बेटी का बाप, भजन तो बना को ना डले ढोल पे लगा रहा। वो महात्मा था जो बेटी का बाप आश्रम पे आश्रम बनाने में लगा रहा, वो डले ढोता रहा, उन पत्थरों में सिर मारता रहा, उसका भजन तो बना नहीं, भक्ति तो की नहीं, और आश्रम भी बनाने में लगा रहा, और फिर कुत्ता बन के आ गया। तो ऐसे भाई बहनों, ये आश्रम वाले, गुरु जी के परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर, ये भजन तो कर नहीं रहे, मर्यादा तो ना इनकी ना संगत की, और आश्रम पे आश्रम बनाने में लगे हुए हैं, भक्ति ये कर नहीं रहे। अगले जन्म में क्या होगा इनके साथ में, ऐसे ही गधे कुत्ते बन के बैठेंगे। ये परमात्मा के प्रवचन है, ये परमात्मा हमें कुछ समझाना चाह रहे हैं, ये संकेत हैं। दुनिया की कथा गुरु जी ऐसे नहीं सुनाते हमारा टाइम पास करने के लिए। शिक्षा, संकेत कि पुण्यात्माओं आने वाले समय में तुम मत इसी प्रकार की गलतियां करना, कहीं तुम आश्रमों पे आश्रम बनाने में लग जाओ, संगत को भी बेचारी को जो है भ्रमित कर दो, आओ सेवा करो। बेचारों को भजन करने देना, घर बैठ के भक्ति करने देना उनको, इन पत्थरों में डले मत डुआना। और आश्रम तो छोड़ो, बाढ़ में गए, हॉस्पिटल भी खोलो, स्टेडियम बनाओ, और अब अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दुनिया भर के मकान बनाओ। इन भक्तों को बेचारों को डले ढोने में लगा दिया, डले ढोने में, भक्ति नहीं करने देगा काल वर्तमान में। वो यही तो चाहता है कि कोई चिंतन मनन ना कर ले, कोई मंथन ना कर ले, कोई ज्ञान की गहराई में ना चला जाए, कोई मर्यादाओं में ना रह ले। तो गुरुदेव कहते हैं वो महात्मा नालायक है, वो आश्रम बनाने में लगा रहा, डले ढोने में लगा रहा, भजन उसका बना नहीं, और फिर कुत्ता बन के आ गया। तो ये हाल होगा आने वाले समय में गुरु जी के विधान अनुसार। दोबारा सुन लो। था वो उनके पकड़ा पल्यान और उन मजदूरा के नो उनको भौंके और उनके कपड़े खींचा पाड़ पाड़ पकड़ के और बहुत साका मचा दिया उसने। वो उसमें जो महात्मा वहां रहता था उसके पास गई, कहने लगे जो कुत्ता है ना वो तो ना मजदूरा न लगन देता और पाड़े सालता सारा, नहीं तो कति कुछ ना कहा करता। वो जाके देखता है वो कुत्ता तो कति नो उनका नीनू खड़ा, वो बाहर खड़े सारे उसने तोड़ते। उस महात्मा ने उसको कहा कि इसको अपने सारे एक ने तोड़ के और नू बनावांगे, नू करेंगे। तो वो चुप हो गया, वो बना लिया और फिर वो कुत्ता गया, फिर भीतर देखा उसने, ऐसे देखा और फिर न्यू नाड़ मारा और बाहर बैठा, कहा बढ़िया बन गया। वो महात्मा था पहलड़ा जो उसने कमरे में लगा रहा, कुत्ता बन गया बेटी का बाप, भजन तो बना को ना डले ढोल पे लगा रहा। कबीर साहब कहते हैं संतो या माया तो जी ना जा, या माया नहीं छूटा करे, या तो न्यू जीवन जाएगी। कहते हैं घर छोड़ा
मेड़ी बना ली, मेड़ी में कहे आश्रम ने, और उदय अस्त दे फेरी, और वे बालक छोड़ के शेष मोड़ लिए, या ममता बड़ा गनेरी। बच्चे छोटे, परिवार छोड़ दिया, और फिर चेला चेली बना के हो गया है, फिर उनमें फिर उलझ गया। कदे पर्ची काटेंगे कि भाई गुरु जी का भंडारा से, कदे पर्ची काटेंगे कि भाई गुरु जी का भंडारा से। अब ये क्या करें, पर्चियां तो काट रहे हैं भक्तों की इन आश्रमों में ज्योति पाठ हो के नाम पर, इन नामदान सेंटरों पे भक्तों की पर्चियां तो कट रही हैं बेचारों की, कि गुरु जी का भंडारा से, गुरु जी का भंडारा से, गरीबदास जी का जो है प्रकट दिवस आ रहा है, कबीर जी का जन्मदिन आ रहा है, फलाने का प्रकट दिवस है, हैं? दिव्य धर्म यज्ञ दिवस आ रहा है। हर 2-3 महीने में ड्रामेबाजी ये करते रहते कि नहीं करते रहते भंडारों के नाम पर। गुरु जी ने भाई और बहनों सारे संकेत कर रखे हैं, सारे संकेत, कि जो मेरे ज्ञान को अच्छे से नहीं समझेगा वो ऐसे डले ढोएगा इस मार्ग में, काल उससे यही बकवाद करवाएगा। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, पर्ची काटेगा ये गुरु जी का भंडारा से, गुरु जी का भंडारा से। तब मेड़ी बना ली, मेड़ी में कहे आश्रम ने, और उदय अस्त दे फेरी, और वे बालक छोड़ के शेष मोड़ लिए, या ममता बड़ा गनेरी। बच्चे छोटे, परिवार छोड़ दिया, और फिर चेला चेली बना के हो गया है, फिर उनमें फिर उलझ गया। कदे पर्ची काटेंगे कि भाई गुरु जी का भंडारा से, यूं कराएंगे, उड़ा यूं बनावेंगे, तो छोड़ के ये तो मूर्खा के काम से। गुरु जी कहें ये तो मूर्खा के काम है, मूर्खा के काम। कदे पर्ची काटेंगे, कहेंगे गुरु जी का भंडारा करांगे, न्यू करांगे, न्यू करांगे, हैं? गुरु जी की शोभा यात्रा निकालेंगे। अरे फालतू के ड्रामेबाजी। बैठ के भक्ति करनी थी, या भक्ति करने का समय था, लेकिन काल बुद्धि पे बैठा है, बुद्धि पे सबकी दुर्गति करवा के मानेगा। संतो माया तजी न जाई, सदा जीव के संग रहते हैं, जैसे बेल वृक्ष लिपटाई। संतो माया तजी न जाई। तो भाई और बहनों क्लियर कर दिया गुरुदेव भगवान ने। आश्रमों में भक्ति नहीं होती, आश्रमों में मुक्ति नहीं होती, आश्रमों में तो राग द्वेष फैलेगा, ईर्ष्या फैलेगी, बड़प्पन आएगा, अभिमान पैदा होगा, बड़ा सेवादार बनने की होड़ लगेगी, और फिर वो कुत्ता बन के वहीं फिर सैर सपट्टे करेगा। और फिर काटेंगे फिर पर्ची गुरु जी के भंडारा से, भाई भंडारा न्यू करांगे, न्यू करांगे, शोभा यात्रा निकालेंगे, अन्नपूर्णा मुहिम चलावाएंगे। भक्तों को रहने के लिए बेचारों को मकान नहीं, बेचारे किराए पे रह रहे हैं, और दुनिया वालों के डबल डबल मकान बना रहे हैं, डबल डबल। एक मकान में भी काम नहीं चल रहा, डबल डबल मकान बना रहे हैं लोगों के। ये ड्रामेबाजियां काल करवा रहा है। भक्ति ना कर ले कोई, इस समय का सदुपयोग ना कर ले, गुरु को कोई प्रसन्न ना कर ले, ये सारे कुकर्म गुरु जी को नाराज करवाने वाले। और फिर वहां जा रही है संगत, संगत भी मूर्खता की हद पार कर रही है, मूर्खता की हद पार। अरे आपको कोई ये कहे कि आप इस स्कूल में अपने बच्चे का नाम लिखवा दो, एडमिशन करवा दो, लेकिन भाई देखो इस स्कूल में टीचर नहीं है, इस स्कूल में टीचर नहीं आते और ना टीचर है, तो कोई मूर्ख ही होगा जो उस स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाएगा। वो आलीन आश्रमों का हो रहा है, हमारा टीचर तो बैठा हिसार जेल में, आश्रमों में क्या धक्के खा रहे हो तुम? क्या मिलेगा तुम्हें? परमात्मा कहते हैं बिन दुल्ले बारात किस काम की। बिना दुल्ले की बारात जा रही है, हमारा दुल्ला हमारा गुरु बैठा हिसार जेल में, और इन आश्रम में धक्के खा खा के, अरे धक्के खा खा के। बिन दुल्हे बारात कहो किस काम की, और ठोर ठोर अटक नावरिया चाम की। अब दुल्ला ना हो, दुल्ला ना हो, और बरात का टोल जा बैठा किसी का बार ना गए, कोई पानी भी ना पियाओ ना, यह खास बात समझ लियो। अब कोई कहे उस आश्रम में चलो बरवाला में,
और फिर कोई कहे गुरु जी तो है नहीं वहां पर, निराकार ही निराकार है, फिर टिंडे लेना होगा यहाँ आदमी क्या करेगा। क्या कह रहे हैं परमात्मा कि कोई नो कहे चलो भाई वो बरवाड़ा आश्रम में चलते हैं, और फिर कहे वहां गुरुजी तो है ही नहीं, तो गुरुजी गए फिर वहां पे कोई टिंडे लेना आएगा तू। चलो भाई धनाना आश्रम में चलते हैं, सोजत आश्रम में चलते हैं, और वहां जाके कहे भाई गुरुजी कहां है, गुरुजी तो है ही नहीं, तो गुरुजी गए फिर तू वहां पे टिंडे लेने आया है। अरे नालायक फिर क्यों धक्के खाने आए तू यहां पर, तत्व ज्ञान रूपी वहां छीट भी नहीं है। क्या कह रहे हैं परमात्मा, भाई और बहनों मालिक ने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी हर प्रकार से। अभी आप और हमारी बुद्धि के ऊपर है, आप और हम कितना कुछ समझ पाएंगे। अब कोई कहे कि उस आश्रम में चलो बरवाला में, और फिर कोई कहे गुरु जी तो है नहीं वहां पर, निराकार ही निराकार है, फिर टिंडे लेना होगा यहाँ आदमी क्या करेगा। जब गुरु ही नहीं है तो आश्रम में फिर क्या टिंडे लेने जाओगे, सिर्फ लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में ये संगत अपनी ऐसी तैसी करवा रही है, लड्डू जलेबी बर्फी। और दूसरा, अरे चलो 2-4 महीने हो गए थोड़ा घूम के आ जाएंगे, अरे टाइम पास करके आ जाएंगे, 5-7 दिन लड्डू जलेबी तो मिलेंगे वो भी खा लेंगे और घूम के आ जाएंगे, घूमना फिरना भी हो जाएगा। सत्संग के लिए कोई नहीं जा रहा, और कोई ये कहता है कि मैं सत्संग सुनने जा रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा महामूर्ख आदमी है। जो सत्संग उसकी जेब में गुरुजी ने मोबाइल में डाल रखे हैं, जो सत्संग रोजाना टीवी चैनल पर आ रहे हैं, और वही सत्संग सुनने के लिए तो इन आश्रमों में जा रहा है, और जबकि तेरा गुरु भी नहीं वहां, तो सत्संग के नाम का केवल एक बहाना है, बहाना। खुद के साथ में धोखा कर रहे हैं, केवल घूमने जा रहे हैं, घूमने फिरने। और क्या मिलेगा फिर, गुरु की आज्ञा के बिना चाहे अपना शीश काट के चढ़ा देना उस दाम पे, चवन्नी नहीं मिलने वाली है। एक सत्संग में क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, एक सत्संग में परमात्मा कहते हैं कि मान लो मैं बैठा हूं बरवाड़ा आश्रम में, और कोई उस करोथा आश्रम में जो कि बंद पड़ा है, उस करोथा आश्रम में जाके कोई माथा टेक के आ रहा है, या गुरुजी कह रहे हैं मान लो अगर मैं भी कह दूं, गुरुजी कह रहे हैं कि मैं बैठा हूं बरवाड़ा में, और मैं भी अगर ये कहूं कि जा भाई करोथा आश्रम में जाके माथा टेक के आ जा, तो भी उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां तेरा गुरु है वहां सब कुछ है। क्या कह रहे हैं परमात्मा। अब कहने का भाव ये है दास का कि पार्वती जी को वो मंत्र मिला भगवान शिव से कहा, जहां पर आज हम एक अमरनाथ का मंदिर मानते हैं, अमरनाथ मानते हैं, और वहां अपने कल्याण के लिए हम वहां दर्शनार्थ जाते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा। अमरनाथ पर जाने से नहीं, अपने आत्माओं वो मंत्र से मोक्ष हुआ पार्वती का, उस अमरनाथ से नहीं। अमरनाथ एक स्थान है, इसी प्रकार भक्तों का, पार्वती जी को वो अनमोल, इसी प्रकार भक्तों को यदि मोक्ष मिलेगा, कोई फायदा मिलेगा तो मंत्र से मिलेगा। गुरुजी ने जो भक्ति बता दी उस भक्ति को मर्यादा में रह के करने से मिलेगा। इन धनाना आश्रम में धक्के खाने से, गुरु की गैर हाजिरी में सोजत आश्रम में धक्के खाने से, नेपाल के आश्रम में धक्के खाने से कुछ नहीं मिलेगा। जहां पर भगवान शंकर ने पार्वती को वो अमर मंत्र दिए थे, गुरुजी कह रहे हैं कोई ये कहे कि चलो तेरे को मैं वो अमरनाथ दिखा के लाता हूं, तो गुरुजी कहते हैं उस अमरनाथ में जाने से, धक्के खाने से कुछ नहीं मिलेगा। वो तो वो मंत्र, जो मंत्र पार्वती को मिला था वो मंत्र मिलेगा। उस मंत्र को चाहे कहीं बैठ के जाप कर ले, वही तेरा अमरनाथ है। फिर आगे गुरुजी क्या समझा रहे हैं कि दास बैठा है बरवाड़ा आश्रम में, और अगर कोई उस करोथा आश्रम में जाके माथा टेक के आएगा कि यहां पहले गुरुजी रहते थे, यहां पर गुरुजी सत्संग करते थे, गुरुजी कहते कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान से सुन लो। अब कहने का भाव ये है दास का कि पार्वती जी को वो मंत्र मिला भगवान शिव से कहा, जहां पर आज हम एक अमरनाथ का मंदिर मानते हैं, अमरनाथ मानते हैं, और वहां अपने कल्याण के लिए हम वहां दर्शनार्थ जाते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा। अमरनाथ पर जाने से नहीं, अपने आत्माओं वो मंत्र से मोक्ष हुआ पार्वती का, उस अमरनाथ से नहीं। अमरनाथ एक स्थान है जहां पार्वती जी को वो अनमोल मंत्र प्राप्त हुआ था,
अब इस दास के पास वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो अमर मंत्र है। ये अमर मंत्र जो भगवान शिव ने पार्वती जी को दिया, ये तो इतना अमर है, जब तक शिव रहेगा पार्वती की मृत्यु पुनः नहीं होगी। और एक दिन पार्वती भी मरेगी, शिव भी मरेंगे, ये अविनाशी नहीं है। श्री इसका प्रमाण है श्री देवी भागवत 3रा स्कंद सचित्र मोटा टाइप 3रे स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, अपनी माता की स्तुति करते हैं दुर्गा की, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही के कारण हम वर्तमान हैं, और हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और त्रोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं है। अपना आत्माओं, जैसे इस दास से मंत्र आप जी को बरवाला के पुराने आश्रम में मिला है, तो उसके लिए वो पुराना आश्रम अमरनाथ है जहां वो मंत्र मिला आपको। अब उस बरवाला आश्रम में माथा टेकने तो नहीं, उस मंत्र के जाप करने से आपका मोक्ष होगा। कितना क्लियर कर दिया गुरुदेव ने कि पुण्यात्माओं, अगर किसी को बरवाड़ा के आश्रम में ये मंत्र मिले हैं तो उन मंत्रों के जाप करने से, मर्यादा में रहकर भक्ति करने से मोक्ष होगा। उस बरवाड़ा आश्रम में जाकर माथा टेकने से कुछ नहीं मिलेगा। तो जिस प्रकार ये संगत इन आश्रमों में धक्के खा रही है, गुरु जी की गैर हाजिरी में माथा टेक रही है, लड्डू जलेबी के स्वाद में जा रही है, कुछ नहीं मिलेगा। घर बैठकर मर्यादा में रहकर भक्ति करोगे तब कुछ मिलेगा गुरु की गैर हाजिरी में। अगर आश्रम में भी आने से थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, तो जब गुरुजी आ जाएंगे, जिस आश्रम में रहेंगे, और जब गुरुजी बुलाएंगे, उस आश्रम में जाने से केवल संत के दर्शन का लाभ मिलेगा। बाकी मुक्ति तो भैया वो भक्ति करने से होगी। और वो भक्ति चाहे मर्यादा में रह गए, चाहे जापान में बैठ के कर ले, चाहे पहाड़ पे बैठ के कर ले, अपने घर में बैठ के कर ले, इन ड्रामेबाजियों से नहीं मिलेगी मुक्ति। आश्रमों में जा जाके धक्के खाने से कितनी सेवा कर ले, मुक्ति नहीं मिलेगी। दोबारा सुन लो ध्यान से। अपना आत्माओं, जैसे इस दास से मंत्र आप जी को बरवाला के पुराने आश्रम में मिला है, तो उसके लिए वो पुराना आश्रम अमरनाथ है जहां वो मंत्र मिला आपको। अब उस बरवाला आश्रम में माथा टेकने तो नहीं, उस मंत्र के जाप करने से आपका मोक्ष होगा। और वो मंत्र आपको ये दास कहीं भी मिल जावे, जैसे घर घर जाया करते थे हम, वो घर में मंत्र देते थे, तो उनके लिए वो स्थान है वो अमरनाथ जहाँ ये मंत्र मिला था। उस अमर मंत्र के मिलने वाले स्थान से मोक्ष नहीं, चाहे माथा टेको चाहे ना टेको, उस मंत्र के जाप से मर्यादा में रहते हुए साधना करने से आपका मोक्ष होगा। जैसे पहले हम नगर नगर में जाकर सत्संग करने लगे थे, उदाहरण, और वहां टेंट लगाया करते थे ग्राउंड में, ईंटों की भट्ठी बनाकर हलवा खीर बनाते थे, और सत्संग करके हम दूसरे शहर में चले जाते थे। जैसे हम एक बार करनाल के अंदर सत्संग करके चले गए, हम चले गए हिसार में आ गए, तो जिस भक्तों ने वहां नाम लिया था, तो उनके लिए वो करनाल का वो मैदान अमरनाथ है। लेकिन अगर कोई उस बाद में कोई व्यक्ति यूं कहे कि चल आपको वहां वो स्थान दिखा कर लाता हूं जहां पर रामपाल महाराज का सत्संग हुआ था, तो वहां क्या दिखा कर लाएगा बाद में? जहां भट्ठी पड़ी थी ईंटों की, यूजलेस, हमने काम सारा कर लिया था, हम आगे चले गए। अब उन भट्टियों को देखने से, जैसे हम वहां ये सत्संग जहां हो रहा हो और ये दास जहां उपलब्ध हो, तो वहां भक्त हो, वहां पर खीर भी मिलेगी, हलवा भी मिलेगा, और ये अनमोल ज्ञान भी सुनने को प्राप्त होगा। अब यदि कोई व्यक्ति कहे कि चल आपको वो स्थान दिखा कर लाता हूँ जहाँ सत्संग हुआ था, वहां जाकर क्या दिखावे, देख यहाँ तो खीर बनी थी, यहाँ हलवा बना था, यहाँ बैठकर नाम दिया था, तो वहां ना तो वह खीर ना हलवा, सूखी भट्ठी है, उन्हें 6 पे माथा टेका हो जाए।
तो वो चीज तो यहाँ मिलेंगी जहाँ दास उपलब्ध है। अब ये बरवाला के अंदर है वो भट्ठी, वो खीर भी, हलवा भी, और अनमोल मंत्र और ज्ञान भी। और बाकी वर्तमान में इन आश्रमों में बुला बुलाकर, जिन आश्रमों में गुरुजी ने अभी तक अपना पैर भी नहीं रखा, इन आश्रमों में आप लोगों को बुला बुला के जो खीर जलेबी लड्डू बर्फी खिलाई जा रही है ना, केवल राजनेताओं की रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए, परशुराम जयंती जैसे धार्मिक प्रोग्राम में ले जाकर तुम्हारी मर्यादा तोड़वाने के लिए, केवल तुम्हारी मर्यादा तोड़वाने के लिए काल तुम्हें चक्कर कटवा रहा है। अरे जिन लोगों से घर बैठकर गुरुजी की गैर हाजिरी में ज्ञान को आधार बनाकर मर्यादाओं में रहकर भक्ति नहीं हो रही, वो आश्रमों में जाके वो भगत बन जाएंगे, लाख जन्म नहीं बन सकते। तो क्लियर कर दिया गुरुदेव ने, ये मंत्र चाहे आप किसी भी आश्रम में ले लो, उस आश्रम में माथा टेकने से कुछ नहीं होगा, भक्ति करनी पड़ेगी मर्यादा में रह के, चाहे घर बैठ के करो। और जिन आश्रमों में तुम धक्के खा रहे हो, गुरुजी ने तो अपने पैर भी नहीं टेके अभी तक, अपने पैर भी। बरवाड़ा आश्रम में तो गुरुजी वर्षों तक रहे हैं। तो भाई और बहनों, परमात्मा कह रहे हैं कि बरवाड़ा आश्रम में जिन्होंने मुझ दास से नाम लिया है, अब उस बरवाड़ा आश्रम में जाकर माथा टेकने से मोक्ष नहीं है, और मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, मर्यादा में रह के भक्ति करनी पड़ेगी। जबकि इन वर्तमान के आश्रमों में तो गुरुजी ने अपना पैर भी नहीं रखा। तो अब कॉमन सेंस की बात है, संगत को वहां जाकर क्या मिलेगा? ये संगत क्यों भटक रही है? अभी तक गुरुदेव के ज्ञान को आधार नहीं बना पाई, गुरुदेव के सत्संगों को नहीं समझ पाई कि परमात्मा हमें समझाना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, हमें कैसा भगत बनाना चाहते हैं। दर दर धक्के खाने वाला या ज्ञान को आधार बनाकर घर बैठकर भक्ति करने वाला। एक सत्संग और सुनिए परमात्मा का, क्या कह रहे हैं गुरुदेव। जैसे क्रोध था आश्रम में जिन्होंने मंत्र लिया था, तो उनके लिए वो क्रोध था है वो अमरदान, लेकिन उस अमरदान के चाटे वो तो सरकार ने खोज लिया हमारे पे। ये वहां कोई माथा टेकन जा भोला भगत बता के क्या मिलेगा? दास तो बैठा है यहाँ पर, तो आपको इस दास के पास आना पड़ेगा, और उस क्रोधाश्रम में कख नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं उस क्रोधाश्रम में जिसको सरकार ने अपने कब्जे में ले रखा है, वो बंद पड़ा है। कहते हैं अब उसमें कख भी नहीं है, कख भी। और वहां जा जाकर ये आश्रम वाले जोत जला रहे हैं, दंडोत करने जाते हैं सुबह शाम वहां पर। स्पेशल एक भगत की ड्यूटी लगा रखी है, विकास सिंह पुरिया की, विकास सिंह पुरिया की स्पेशल ड्यूटी लगा रखी है। अब तो पता नहीं लगाई घटा दी। उस विकास सिंह पुरिया की स्पेशल ड्यूटी लगा रखी थी कि ये क्रोथा आश्रम में सुबह शाम जाएगा, वहां जोत जला के आएगा, वहां दंडोत करेगा। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि पुण्यात्मा ये दास तो बैठा है इस बरवाड़ा आश्रम में, और वो क्रोथा आश्रम में कोई जावे, वहां कोई दंडोत करे, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कख भी नहीं मिलेगा। तो ये गुरु जी के ज्ञान आधार से चल रहे हैं लोग, है इनको जरा भी ज्ञान? इनको क्या कह रहे हैं परमात्मा उस क्रोथा आश्रम के लिए भी। जैसे क्रोधा आश्रम में जिन्होंने मंत्र लिया था, तो उनके लिए वो क्रोध था है वो अमरदान, लेकिन उस अमरदान के चाटे वो तो सरकार ने खोज लिया हमारे पे। ये वहां कोई माथा टेकन जा भोला भगत बता के क्या मिलेगा? दास तो बैठा है यहाँ पर, तो आपको इस दास के पास आना पड़ेगा, और उस क्रोधाश्रम में कख नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं दास तो बैठा है यहाँ पर, यानी बरवाड़ा में, और कोई भोला भगत उस क्रोधाश्रम में माथा टेकने जाए, क्या मिलेगा उसको? तो वर्तमान में गुरुजी तो बैठे हिसार जेल में, और दुनिया धक्के खा रही इन आश्रमों में, क्या मिलेगा भाई? ये सत्संग कौन से दिन समझोगे फिर तुम? अरे सत्संग कौन से दिन समझोगे भाई? गुरुजी कहते हो दास तो बैठा है बरवाड़ा आश्रम में, और अब कोई उस क्रोथा आश्रम में जाकर अगर कोई माथा टेक का आवे तो क्या मिलेगा उसने? तो गुरुजी तो बैठे हिसार जेल में, और इन फर्जी आश्रमों में जा जाके सतलोक आश्रमों में तुम माथा टेक रहे हो, क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत होगा वो भी छीन लेंगे ये लोग। तुम्हारी मेहनत की कमाई ज्योति पाठ और दान के नाम पर वो खींचेंगे, वो लूटेंगे, और मंत्रियों की रैलियों में बसों में बैठा बैठा कर
परशुराम की जयंती में भेजकर, हॉस्पिटल बनवा बनवा कर, तुमसे उल्टे कुकर्म करवा कर तुम्हारी मर्यादा भी तुमसे छीन लेंगे ये लोग। ये हाल है वहां पर अब वर्तमान में जाने से। भाई और बहनों, हर प्रकार से गुरुदेव ने निर्देशित कर रखा है। सिर्फ हमारी सोच के ऊपर है भी ये। और ये सत्संग में देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, क्लियर, कि वो कबीर भगवान इन आश्रमों में कोई नहीं रहता। वो कोई जानवर को ना, जो किसी ने कोई मंदिर में बांध रखा होगा, कोई आश्रम में बांध रखा होगा। वो कबीर भगवान तो संतों के पास रहता है, संतों के पास। संत यानी भगत, जो मर्यादा में रह के भक्ति करेगा, वहां रहता है कबीर भगवान। जैसे आज अपने सत्सेवक बच्चों के घरों में परमात्मा बैठे हुए हैं, कबीर भगवान बैठे हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कबीर साहब संत के साथ से और आश्रमा मर मंदिरा में बंद को नहीं रहा, वो पशु को ना किसी व्यक्ति विशेष ने बांध कर राख रखा मंदिर में या आश्रम में, वो संतों के साथ है। और ये भगवान ही ये काम कर सकता था, दुनिया के आपको सामने बताने लग रहा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं वो कबीर भगवान कोई पशु को न्या, जो किसी ने आश्रम में बांध के रखा होगा, कोई मंदिर में बांध के रखा होगा। वो तो संतों के साथ में रहता है। वो कैद नहीं रहता वो किसी आश्रम में। क्या कह रहे हैं भगवान कबीर साहब संत के साथ से और आश्रमा मर मंदिरा में बंद को नहीं रहा, वो पशु को ना किसी व्यक्ति विशेष ने बांध कर राख रखा मंदिर में या आश्रम में, वो संतों के साथ है। और ये भगवान ही ये काम कर सकता था, दुनिया के आपको सामने बताने लग रहा है। और एक सत्संग में गुरुदेव ने कितना क्लियर कर दिया इन आश्रमों के विषय में। जिस सतगुरु की आड़ में, जिसके नाम की आड़ में, जिसके ज्ञान के विरुद्ध होकर काल की गोद में बैठकर बरवाला कांड के बाद जो जगह जगह आश्रम खोले जा रहे हैं अपने धार्मिक धंधे के लिए, अरे उन आश्रमों को बनाने के विषय में गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। जब पहला आश्रम बनाने की बात आई ना, सबसे पहला आश्रम बनाने की बात आई, तो क्या कहा था गुरुदेव ने कि मन ने केड़े कोई भैंस बांधनी है। जब भक्तों ने गुरु जी को शिक्षा दी, गुरु जी को सलाह दी ना करो था आश्रम खोलने की, तो क्या कहा गुरुदेव ने कि मन ने कौन सी अड़े भैंस बांधनी है। मैंने भजन करना वो मैं कितने कर लूंगा। एक रसोई चाहिए, मैंने एक बाथरूम चाहिए, मैंने एक कमरा चाहिए। जिसने भजन करना वो कहीं भी कर लेगा। यानी गुरु जी ने अपना जो मत था वो क्लियर कर दिया कि भाई मन ने आश्रमों की जरूरत नहीं है। मन ने कौन सी यहां पर भैंस बांधनी है क्या। जिसने भजन करना है उसको एक कमरा भला, एक रसोई भली, कहीं भी कर लेगा। और अगर बनेगा तो थारी पीढ़ियों के लिए बनेगा, मेरा क्या है। क्या कह रहे हैं परमात्मा। भाई बहनों, ये सत्संग है गुरुदेव के। कहते पांचों इंद्री कस के बांधे और छठा मन भाई, अपने स्वार्थ छोड़ दे। नो इच्छा रहा गई यू और हो जा। और फिर उसने कहा भाई थोड़े दिए पैसे वाले नो बनावांगे, हमारा लेखा बनो चाहे ना बड़ो, मन ना डके भैंस बांधनी है को दे उसका भला बनेगा। इनका भला ना अपना कर्म किता नहीं, अपनी भक्ति करा डट के बनेगा तो थारे लिए बनेगा, थारी पीढ़ियां खातिर बनेगा। ना बनेगा तो कति नो इच्छा नहीं कि यू बने। नो इच्छा हुई उस दिन को दिमाग में घूमने लग जाएगा, रसोई की जरूरत थी, बाथरूम की जरूरत थी। तो कहते हैं पांचों इंद्री कस के बांधे और छठा मन भाई, और जाके आगे राजा पराधीन है, तीन लोग ठुकराई। मांगन लाग गया तो थरबर ना खड़ा रहूंगा। तीसरे दिए भाई काटिए पर्ची 20 रुपया की, मेरा क्या आट लाग रही है। एक कोठड़ी तेरी बाथरूम तेरा रात काटन ले। जिसने भजन करना हो कितना भी कर सकता है। तो इस प्रकार जब तक हम यथार्थता को नहीं पकड़ेंगे इतने भ्रमते रहते हैं। जिसने भजन करना हो कितना भी कर सकता है, जब तक हम यथार्थता को नहीं पकड़ेंगे ऐसे भ्रमते रहेंगे। और ये आश्रम वाले, गुरुदेव के परिवार वाले यथार्थता को नहीं पकड़ पाए, सतगुरुदेव के सत संदेशों को नहीं समझ पाए। पांचों इंद्री कस के बांधे और छठा मन भाई, ये नहीं बांध पाए, अपने स्वार्थों में बह गए, डूब गए और धंधा शुरू कर दिया, धंधा आश्रमों पे आश्रम। और गुरुदेव कह रहे मन ने कौन सी यहां पर भैंस बांधनी है। ना बने तो ना बने, कोई टेंशन नहीं। और बनेगा तो थारी पीढ़ियों के लिए बनेगा। और गुरुदेव ने पीढ़ियों के लिए भी मना कर दिया फिर आगे कि ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा जब सतलोक जाऊंगा, उससे पहले तुम्हें कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धक्के खाने की।
घर घर में ज्ञान हो जाएगा, सबके पास में नाम हो जाएगा, और फिर तुम्हें कोई भ्रमित करने वाला नहीं मिलेगा, कोई काल का दूत नहीं घुसेगा, और कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। गुरुजी कहते हैं ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा, तुम्हें कहीं भी हांडने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हांडना यानी धक्के खाना। अब बताओ, गुरुजी तो कह रहे हैं तुम्हें कहीं हांडने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इन लोगों ने संगत को हांडने के लिए जगह जगह ये आश्रम खोल दिए। अब भक्ति क्या खाक कर रहे हैं आप और हम, तो देख रहे हैं ना इनको। इन आश्रमों में जाते हैं, दिन रात तो आलू प्याज छीलने में लगे रहते हैं, भंडोरा भंडारा दुनिया भर की भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। भक्ति क्या खाक करेंगे, ज्ञान चर्चा क्या खाक करेंगे, सत्संग क्या खाक सुनेंगे, आलू टमाटर मिर्ची छीलने में लगे रहते हैं। थोड़ा बहुत समय मिला तो फिर इनसे वो नींव खुदवाएंगे, यहाँ हॉस्पिटल बनेगी, यहाँ स्टेडियम बनेगा, यहां पर ये पिलर गड़ेंगे। थोड़ा बहुत समय बच गया तो फिर चलो परशुराम की जयंती में, चलो राजनीति में, चलो अन्नपूर्णा मुहिम में, चलो राशन बांट के आएंगे। भगत आते बेचारे गांव से भक्ति करने और उनको मजदूर बना देते, फिर वहां पर दुनिया के मकान बनाओ। ये ड्रामेबाजी है। तो मालिक क्या कह रहे हैं कि जाने से पहले ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा बच्चों, आपको कहीं हांडने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धक्के खाने की। पुण्यात्माओं, ये ऐसा ज्ञान है सिंपल लैंग्वेज में, बूढ़े तो बूढ़ा कति 70-80 साल का भी इस ज्ञान को समझ जाए। अगर बालक 10 साल का भी इसको ध्यान से सुनेगा तो कति उंगलियां पर हटा दूंगा आपके। ज्ञान तो इसलिए बताना जरूरी हो गया कि अज्ञान गणा हो गया, कोई तुम्हें विचलित ना कर दे और ये बात बिगाड़ ना दे, काल का दूत आके। इसलिए नहीं तो फिर 2 अक्षर की बात है, ये ज्ञान है, ये नाम है, ये भक्ति करो, फिर बातें खत्म होगी। ये मर्यादा है। अगर जब ये एक रूटीन पड़ जाएगा, फिर सत्संग घर घर में सीढ़ी हो जाएंगी, घर घर में सत्संग सुनियो। ये दास जब सतलोक चला जाएगा, ऐसी व्यवस्था बना के जाओगे तांडने की जरूरत ना पड़े तुम, और कई पीढ़ियों तक का मोक्ष होगा आपको। फिर कोई विचलित करने वाला नहीं रहेगा ना काल। क्लियर कर दिया गुरुदेव ने। घर घर में ज्ञान, घर घर में सीढ़ी, घर घर में नाम। और जब ये दास सतलोक जाएगा, ऐसी व्यवस्था करके जाएगा, तुम्हें कहीं हांडने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर किस लिए बनाने जा रहे हैं आश्रम भाई? गुरुजी कह रहे घर बैठ के भक्ति करोगे फिर तुम्हें? अरे भगत ही भगत होंगे हर तरफ। जिस गांव में रहेंगे उस गांव में भगत, शहर में भगत, नगर में भगत, पूरे विश्व में इसी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की पूजा होगी, दूसरी कोई पूजा नहीं बचेगी। बताओ फिर आश्रम हमारे क्या काम आएंगे भाई? जब गांव में सब भगत होंगे तो महीने की महीने गांव में मिलकर बैठ के छोटी सात संगति कर लेंगे, मालिक को भोग लगा लेंगे, ज्ञान चर्चा कर लेंगे। अब वही ज्ञान चर्चा करने के लिए गांव वाले इकट्ठे होकर 100 किलोमीटर दूर जाएंगे क्या? मूर्ख हैं क्या? फिर क्या काम आएंगे? ढूंढ हमारे इन पत्थरों में क्यों पैसा बर्बाद कर दिया? ना तुम वर्तमान में इन आश्रमों में बैठ के कोई ज्ञान चर्चा कर रहे, और आने के बाद तो जाने की जरूरत ही नहीं। आने वाले समय में तो गुरुदेव ने मना कर दिया, ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा, कहीं तुम्हें हांडने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से सुन लो, घर घर में सीढ़ी हो जाएंगी, घर घर में सत्संग सुनियो। ये दास जब सतलोक चला जाएगा, ऐसी व्यवस्था बना के जाओगे कि तांडने की जरूरत ना पड़े तुम, और कई पीढ़ियों तक का मोक्ष होगा आपको। फिर कोई विचलित करने वाला नहीं रहेगा ना काल का दूत घुसेगा जो तुम्हें बर्बाद कर दिया, तुम्हारे कोई अज्ञान पैदा कर दिया। ज्ञान नाम की चीज नहीं छोड़ेगी परमात्मा का, ऐसा ज्ञान है ये। तो क्लियर कर दिया गुरुदेव भगवान ने। अब भी अगर भाई कोई धक्के खाने का शौकीन है तो भाई उसकी अपनी मर्जी, उसकी अपनी मौज। बाकी गुरुदेव ने तो कोई कमी छोड़ी नहीं है किसी भी प्रकार की भाई समझाने में। और इन आश्रमों में क्या हो रहा वर्तमान में वो तुम्हें भी पता है। और क्यों कहा गुरुदेव ने ये अपने सत्संग में कि तुम्हें कहीं भी हांडने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे घर बैठे सारी व्यवस्था उपलब्ध होगी। ये प्रथम नाम और शतनाम तो सार्वजनिक तौर पर टीवी चैनलों पर दिए जाएंगे। जैसे साधना टीवी चैनल पर रोजाना सत्संग आता है ना, ऐसे ही गुरुदेव के जाने के बाद, गुरुदेव के रहते सहते ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी। टीवी चैनल पर समय फिक्स हो जाएगा, जिसने प्रथम नाम लेना है या जिसने सतनाम लेना है टाइम फिक्स हो जाएगा। भैया इतने बजे टीवी पर सतनाम दिया जाएगा, बैठ के ले लो। इतनी बजे ये प्रथम नाम दिया जाएगा, जिसको लेना बैठ जाओ। सार्वजनिक। इसलिए गुरुजी कह रहे हैं कि धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर गुरुजी कोई आश्रम छोड़ के चले गए तो फिर तो धंधा शुरू होगा, धंधा।
फिर बिगड़ जाएगा ये माहौल, जब आज ही बिगाड़ दिया इन लोगों ने। इसलिए गुरु जी कह रहे हैं घर घर आश्रम बन गया, घर घर आश्रम बन गया। विशेष संदेश में क्या करें मालिक, अपने सत्सेवक बच्चों को देखकर, जो अपने घर को ही आश्रम बनाकर, ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु को भगवान बनाकर जो भक्ति कर रहे हैं घर घर में। हम नहीं जाते इन आश्रमों में धक्के खाने कहीं भी, साथ संगति वाले। और तुम लोगों से बढ़िया मर्यादा, बढ़िया भक्ति, बढ़िया भाव, घर बैठे हमारी सेवा बन रही है, घर बैठे सेवा। कल परसों एक भगत जी का मैसेज आया था, और वो भगत जी कौन? गुरु जी का खास रिश्तेदार, गुरु जी का खास रिश्तेदार हरियाणा से। और उस भगत जी ने मैसेज किया, उस भगत से कोई टकरा गया, कोई राजस्थान का भगत, उनकी आपस में बातचीत शुरू हो गई। तो उस भगत ने उससे क्या पूछा, मैंने आप लोगों को ग्रुपों में मैसेज भी डाला था। क्या पूछा? सत साहिब, राजस्थान के जिला भीलवाड़ा का एक भगत मुझे जयपुर में मिला था। उस भगत से बातचीत हुई, कह रहा था कि धनाना आश्रम में सेवा के लिए गया था। तो मैंने कहा कि भगत जी कौन सी सेवा किया? बताने लगा कि धनाना गांव में बिना नाम वाले का मकान आश्रम की तरफ से बन रहा है। यानी धनाना गांव में जिन लोगों ने दीक्षा भी नहीं ले रखी, उन सब के मकान गुरुजी के लड़के बनवा रहे हैं। जिन्होंने नाम नहीं ले रखा, दीक्षा नहीं ले रखी, उनके मकान बनवा रहे हैं गुरुजी के परिवार वाले, कि धनाना में हमारी वाहवाही हो जाए, कोई हमारा विरोध ना करे कि वाह, बाबा रामपाल के भक्तों ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। मैंने कहा कि भगत जी कौन सी सेवा? बताने लगा कि धनाना गांव में बिना नाम वाले का मकान बनवाने की सेवा में जाते थे। और मैंने कहा, भगत से पूछा कि जिसका मकान बन रहा है वह भी तुम्हारे साथ कुछ काम करता था या नहीं? उस भगत ने पूछा कि तुम जिसका मकान जो तुम बनवा रहे हो बिना नाम वाले का, वो भी तुम्हारे साथ में कोई सेवा करता कि नहीं करता? कोई ईंट पत्थर वगैरह, कोई चूना वगैरह, सीमेंट वगैरह कुछ हाथ बटाता कि नहीं बटाता? तो उसने कहा कि वह कोई काम नहीं करता था, वो तो शराब पीकर बैठा रहता था। हम सेवादारों को आसपास के मकान वाले भी कहते थे कि ये शराबी नशेड़ी है। अब आश्रम की तरफ से इस प्रकार रोटी कपड़ा और मकान दिए जाएंगे तो ये बिना नाम वाले गरीब लोग तो और भी ज्यादा नशा करेंगे, नाश करेंगे। भिखारियों को तो 1 रुपया भी सहायता के लिए देने के लिए तुम्हारे गुरुजी सख्त मना करते हैं। गरीब भिखारी आदि को भोजन करवा सकते हैं, लेकिन वैसे तो किसी को एक फूटी कोड़ी भी नहीं देनी, एक मुट्ठी आटा भी नहीं देना। अब सत्संगों में व नियमों में तो सतगुरु रामपाल जी, कबीर भगवान सख्त आदेश दे रहे हैं कि भूखे को खाना खिला सकते हैं, उसको रोटी दे सकते हैं, लेकिन सूखा आटा तो एक मुट्ठी भी नहीं देना। और इन मैनेजमेंट सिस्टम वाले भगतजियों का कबीर भगवान तो सिर्फ गांव में ही राशन कपड़ा मकान जाकर स्वयं दे रहा है। और ये कितने भूखे भिखारी जन्म जातीय कहीं कहीं पड़े रहते हैं, उनको जाकर तो एक टाइम का खाना तक भी कोई नहीं पूछ रहा। जो बेचारे रोडों पे पड़े हैं, रेड लाइट पे पड़े हैं, रेलवे स्टेशन पे पड़े हैं, बस अड्डे पे पड़े हैं भिखारी, जिनको बेचारों को भोजन नसीब नहीं होता, उनको तो एक रोटी भी नहीं देते आश्रम वाले। और अपने मतलब के लिए धनाना गांव में नशेड़ियों के मकान बना रहे हैं, जबरदस्ती जा जाके। कोई अपने रिश्तेदारों को जबरदस्ती भिखारी बना के उसका मकान बनवा रहा है कि भगत जी वहां एक भिखारी निर्धन आदमी है और है उसका रिश्तेदार। ऐसे हो रहा है यहां पर, संगत के पैसे का ऐसे दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि संगत ने आंख बंद करके कुपात्रों को जो दान धर्म दे दिया ना, तो गुरु जी का विधान फैल थोड़ी हो जाएगा कि कुपात्र को दिया गया दान कभी नहीं फलेगा, उल्टा मर्यादा टूटेगी तुम्हारी। इसलिए गुरुदेव भगवान ने अंत में ये बिल्कुल क्लियर कर दिया विशेष संदेश में कि जय बंदी छोड़ की घर घर आश्रम बन गए, बंदी छोड़ के घर घर आश्रम बन गए। क्योंकि जो सिस्टम परमात्मा सेट करके जाना चाहते हैं, जो अभी आपने सुना, गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा कहीं हांडने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर से सुन लो क्या कह रहे हैं परमात्मा। हो जाएंगी घर घर में सत्संग सुनियो, ये दास जब सतलोक हिला जाएगा ऐसी व्यवस्था बना के जाओगे कि हांडने की जरूरत ना पड़े तुमको। ये दास जब सतलोक जाएगा ऐसी व्यवस्था करके जाएगा, अपने कितने हांडने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो प्रोसीजर परमात्मा ने सात संगतियों के माध्यम से शुरू करवा दी। आने वाले समय में सात संगति से जुड़े भाई बहन संगत के सामने एक एग्जाम्पल बनेंगे, उदाहरण बनेंगे
कि भैया गुरु की गैर हाजिरी में अगर भक्ति करनी है तो सत्सेवकों की तरह घर को आश्रम बनाकर, ज्ञान को आधार बनाकर और गुरु को भगवान मानकर। बच्चों वो ठीक का दिन आ गए, चारों तरफ डंका बोल गया दाता का। एक समय में 4-5 लाख बच्चे सत्संग सुन रहे। इतना बड़ा हम आश्रम बना कभी नहीं सुना सकते थे। गुरु जी कहते हैं एक ही समय में 4-5 लाख बच्चे बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। इतना बड़ा तो हम आश्रम बनाकर भी नहीं सुना सकते। बता, अब चाट लो उस धनाना आश्रम को। ये लोग तो डींग मार रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा आश्रम, विश्व का सबसे बड़ा आश्रम। 17 लाख भगत एक साथ बैठकर सत्संग सुन सकते हैं। और गुरुजी कहते हैं इतना बड़ा तो हम आश्रम बनाकर भी सत्संग नहीं सुना सकते। तो धनाना आश्रम तो फेल हो गया तुम्हारा। और अब गुरुजी क्या कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं सत्सेवकों का कि अब बंदी छोड़ने घर घर में आश्रम बना दिया, घर घर आश्रम बन गए। सत्संग सुन रहे, इतना बड़ा हम आश्रम बना कभी नहीं सुना सकते थे। एक बंदी छोड़ सारा संसार आश्रम बन गया। मेरे बंदी छोड़ का वो घर घर आश्रम बन गया। और अपने बच्चों के ऊपर किसी कृपा करके मेरे दाता है। बच्चों फिर क्या बताते हैं? क्लियर कर दिया गुरुदेव ने। ये भक्ति आने वाले समय में ऐसे चलेगी जैसे वर्तमान में सत्सेवक भाई बहन भक्ति कर रहे हैं। गुरुजी रिहर्सल देख रहे हैं जेल में बैठ के कि भक्ति आश्रमों में होगी या घर बैठकर होगी। अगर ज्ञान आधार है, आत्म कल्याण की चिंता है और भगत मर्यादा में है तो चाहे पहाड़ पे बैठ के भक्ति कर लो। तो गुरुजी कहते हैं एक साथ 5-5 लाख बच्चे बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। कहां? सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर। और कह रहे इतना बड़ा तुम आश्रम बनाकर भी सत्संग नहीं सुना सकते। तो तुम्हारे आश्रम तो फेल हो गए। भले तुम चाहे 10 लाख बैठा के वर्तमान में ड्रामा कर रहे हो, लेकिन गुरुजी ने फेल कर दिए कि मैं इतना बड़ा आश्रम कभी नहीं बनाऊंगा जिसमें 5 लाख आदमी भी एक साथ बैठ जाएं। मना कर दिया गुरुदेव ने। अपने रहते सहते गुरुदेव केवल एक आश्रम बनाएंगे या बरवाड़ा आश्रम को ही बड़ा करेंगे आने वाले समय में, जब तक गुरुजी रहेंगे। उसके बाद में भैया कुछ नहीं, अपनी भक्ति करो, क्योंकि फिर कोई पार तो होना ही नहीं है। आपने कल का वीडियो पूरा देख लिया होगा, समझ लिया होगा। मोक्ष तो किसी का होना नहीं है। जो होगी, जो मलाई, जो क्रीम होगी तो उसको तो गुरुजी ले जाएंगे। बाकी फिर यहां पर चाहे रायता फैलो चाहे कुछ भी फैलो, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए गुरुजी ने घर घर में आश्रम बनवा दिए कि इतना जल्दी ये मार्ग नहीं बिगड़ेगा। अगर आश्रम छोड़ के चला जाऊंगा तो ये मार्ग कोई जो है 50 साल भी नहीं चलने देगा। 50 साल भी धर्मदास वालों की तरह ले लेके बैठ जाएंगे, मेहनत बन जाएंगे, मनमुखी गुरु हो जाएंगे। कहा था ना कल गुरुदेव ने एक सत्संग में कि 100-200 साल बाद में इस सतभक्ति मार्ग में भी काल के दूत आ जाएंगे, मनमुखी रूप से ज्ञान प्रचार करेंगे, गुरु बन के बैठ जाएंगे। और ये तो वर्तमान में महंत बन के बैठ गए इन आश्रमों में। राजस्थान वाला राजस्थान का महंत बन गया। हरियाणा में गुरुजी के लड़के ने धनाना आश्रम ले लिया। पुरुषोत्तम सैनी ने कुरुक्षेत्र का आश्रम ले लिया। भिवानी आश्रम गुरुजी के छोटे भाई महेंद्र ने अपने लड़के के जो है मतलब ससुर को दे दिया, धर्मपाल को। वो धर्मपाल बैठा वहां पर भिवानी आश्रम में। बांट दिया संगत को, अपना अपना धंधा। कुरुक्षेत्र के भगत केवल कुरुक्षेत्र के आश्रम में दान पानी करो, नहीं तो पुरुषोत्तम नाराज हो जाएगा। राजस्थान वाले राजस्थान में करो, नहीं तो प्रकाश माली नाराज हो जाएगा। मध्य प्रदेश वाले मध्य प्रदेश में करो, नहीं तो विष्णु साहू लेके लठ मारेगा। शामली वाले देशराज के अंडर में, उत्तर प्रदेश वाले शामली आश्रम में दान धर्म करो, नहीं तो भैया वो पिस्तौल रखता हो देशराज वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर, जिसका पैर कट गया आजकल, पिस्तौल रखता हो। तो जब गुरुजी के रहते सहते आश्रमों में पाखंड हो गया, ड्रामा हो गया, तो गुरुजी के जाने के बाद में भक्ति होगी। इसलिए भाई और बहनों, थोड़े बहुत दिन जो ये भक्ति जो चलेगी ना, ये घर घर बैठकर सत्संग सुनने से ही चलेगी, घर बैठकर भक्ति करने से चलेगी। इसका और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया, ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा, कहीं हांडने की जरूरत नहीं। इन आश्रमों में तो हो गई राजनीति शुरू। ये तो बन गए राजनेताओं के दल्ले। इनको तो भाईचारा निभाना है। भक्तों का पैसा जाटों की धर्मशाला बना रहे हैं, उन नशेड़ियों की, आन उपासना करने वालों की, राजनीति करने वालों की धर्मशाला में 1-1 करोड़ रुपया लगा रहे हैं ये लोग। इन्होंने तो वर्तमान में भक्ति का सत्यानाश कर दिया। इन आश्रमों को राजनीतिक अड्डे बना दिए। परमात्मा के सतलोक जाने के बाद ये तुम्हें मोक्ष का पाठ पढ़ाएंगे क्या?
इसलिए भाई और बहनों, गुरुदेव ने हर बात का संकेत, हर बात का जवाब, हर शंका का समाधान अपने सत्संगों में छुपा रखा है। बस हम समझ नहीं पा रहे थे। अब जब वो ठीक का समय आ गया तो गुरुदेव ने सत्संगतियां शुरू करवाई और ये हजारों की संख्या में वीडियो 3-3, 4-4 घंटे गया भाई बहनों के सामने। आने वाली पीढ़ियां भी सावधान होंगी और वर्तमान वाले भी सावधान होकर भक्ति करेंगे जिनको मोक्ष चाहिएगा। और वही जिनको बकवाद करनी है वो तो सदा से करते आए हैं, वो तो ऐसे धक्के खाएंगे काल के लोक में। वो जो अपने भगवान की नहीं मान रहे, वहां पर हमारी कहां मानेंगे वो।